हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही यूनिक वीडियो है। आज हम ये जानेंगे कि पुलिस किसी भी केस की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है। यानी कि ये बहुत काम की चीज़ है। इवन अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से संबंधित रखते हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट है, तो यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरह की वीडियो मिलने जा रही है जिसमें आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं यानी बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। तो आज का वीडियो काफ़ी यूनिक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज हम जानेंगे कि पुलिस किसी भी केस की स्टडी किस तरह से करती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है और सबूतों को किस तरह से इकट्ठा करती है। ये हम आज की वीडियो में जानेंगे और प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले हम जिस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है OS फोरेंसिक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत ही इजी है इसे इंस्टॉल करना। नेक्स्ट करके अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो बड़ी आसानी से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मैंने ट्रायल वर्जन लिया हुआ है। 30 दिन के ट्रायल पीरियड पे आप इसे चला सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम होता है। देन मैंने इसे रन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि वास्तव में ये किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं बात करूँ इस सॉफ्टवेयर की OS फोरेंसिक, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल इन्वेस्टिगेटर फॉर अ न्यू एरा। यानी कि इसकी मदद से, इस टूल की मदद से आप किसी भी डिवाइस से डिजिटल जो एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में से सबूतों को इकट्ठा करना। कई बार ऐसा होता है लोग फाइलों को डिलीट कर देते हैं, रिसेंट एक्टिविटीज़ को डिलीट कर देते हैं, सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरह के टूल के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ डिलीट हुई हैं उन्हें हम कैप्चर कर सकते हैं। इवन जो पासवर्ड्स वगैरह हैं उन्हें कैप्चर हम कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइव लॉक कर रखी है तो इस टूल की मदद से उसकी अनलॉकिंग जैसे फीचर्स पे भी हम काम कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो उसे वापस भी लाया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम पहले देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले देखिए इसके फीचर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो ट्राइज। ऑटो ट्राइज क्या होता है? ऑटो ट्राइज का मतलब होता है कि जितनी भी, मतलब इसमें आपको किसी टूल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत फास्टली ये रिजल्ट आपको देता है। मान लीजिए आप रीसेंट एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं, पासवर्ड और लॉगिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, मेमोरी डंप करना चाहते हैं, प्रोसेस लिस्ट हो गई, डिलीटेड फाइल को रिकवर करना हो गया, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो सारा कुछ एक ही क्लिक में काम करेगा। तो ये ऑटो ट्राइज करता है। दूसरा है मैनेज केसेस। जब भी आप कोई भी नए केस पे काम करेंगे तो आपको केस मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने इसे ट्राई किया था तो इसीलिए ये हमें दिखा रहा है कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इसने रिकवर की हैं, पासवर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें। तो न्यू केस करके आप यहाँ पे केसेस बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई केस बना रखा है तो लोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं केस फाइल को। तो डिजिटल एविडेंसेस में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। मान लीजिए अदालत वगैरह में अगर कोई चीज़ हमें प्रेजेंट करनी है तो डिजिटल एविडेंसेस देने होते हैं जो आपने यहाँ से इकट्ठा किए। तो पूरा जो रिपोर्ट है सिस्टमेटिक बनाने में ये आपकी हेल्प करेगा। ऐड डिवाइसेस, यहाँ पे आप डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव वगैरह कोई भी चीज़ हो गई, वो भी अगर आप जो इसमें ज्वाइन करना चाहें तो उसे इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैसे कैसे ये चीज़ें हैं। फोरेंसिक इमेजिंग, जो इमेज फाइल पहले से पड़ी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देगा। मेमोरी वेयर आपको मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देगा, किस तरह की, मतलब करंट कौन कौन सी फाइलें और कहाँ किस तरह से काम कर रही हैं। रीसेंट एक्टिविटीज़ आपको बताएगा क्या क्या किया गया है। पासवर्ड आपको पासवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन देता है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड पासवर्ड हैं, वाईफाई का है चाहे ब्राउज़र के अंदर के स्टोर्ड पासवर्ड हैं, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें कितने अच्छे फीचर्स हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पासवर्ड और कीज़ को फाइंड करने के लिए विंडो लॉगिन पासवर्ड्स को ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ये रेनबो टेबल जनरेट करने की भी फैसिलिटी देता है। रेनबो टेबल क्या होती है कि एक तरह से आप पासवर्ड्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर आपको मिले या हैश फॉर्म में आपको मिले तो इस रेनबो टेबल की मदद से वो पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप यहाँ से रेनबो टेबल पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। रिट्राइव पासवर्ड का ऑप्शन है, डिक्रिप्शन एंड पासवर्ड एंड रिकवरी, मतलब बहुत सारे फंक्शन यहाँ पासवर्ड से रिलेटेड दिए गए हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर से जो सेव सिक्योर्ड पासवर्ड्स हैं, उन सेव पासवर्ड के अलावा जो इसमें कहीं ना कहीं किसी जगह पे सेव हो गए हैं उन सब को ये निकाल के आपको दिखा देगा। फाइल को आप सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को, डिलीटेड फाइल्स यहाँ से निकाली जा सकती हैं। एंड प्रीफेच व्यूअर है, फाइल सिस्टम ब्राउज़र है, मतलब इतने सारे फंक्शन हैं कि अगर मैं बताने बैठूँ तो ये कई घंटे में जाके ये क्लास पूरी होगी। बट चलिए आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी
सी चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। वेब ब्राउज़र की फैसिलिटीज़ ये आपको देता है। रजिस्ट्री व्यूअर है, रजिस्ट्री में कई बार अनवांटेड चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो रजिस्ट्री व्यूअर की मदद से आप उन्हें देख सकते हैं। कोई चेंज हुआ है, कोई भी मान लीजिए कई बार पेलोड्स होते हैं, मलवेयर्स होते हैं जो आपकी रजिस्ट्री में चेंज कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ों का भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। डेटाबेस आप देख सकते हैं, हैश सेट्स, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई टूल के बारे में जानकारी कि ये क्या क्या कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली वास्तव में कैसे काम करेगा। दोस्तों आप चाहें तो अलग अलग करके काम कर सकते हैं, केस क्रिएट करके भी कर सकते हैं। और अगर आप केस क्रिएट करके, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं केस क्रिएट कैसे होता है। तो आप देखिए न्यू केस पे जाएंगे, यहाँ आपको केस का नाम देना है। तो मैंने केस का नाम दे दिया, जो भी नाम था मैंने लिख दिया MEH, यहाँ पे MEH1। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर का नाम आपको देना है, कौन इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो आप नाम दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकल GMT टाइमिंग आपको देना है। ये देखिए USB पे राइट करना है तो इनेबल USB राइट ब्लॉक आप कर सकते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन डिस्क, ये देखिए कौन सी डिस्क को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, D ड्राइव हो गया या जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अलग से आपने कोई डिस्क माउंट की है, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे कंप्यूटर से हम हार्ड डिस्क निकाल के लाए हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कर देना है ओके। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो केस है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आप कहें कि भाई और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, तो देखिए एडिट केस डिटेल आ रहा है यहाँ पे, ऑफेंस एंड कस्टडी डेटा हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस हो गया, जो एविडेंस आपको मिले उनका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। चेन ऑफ कस्टडी हो गई, कस्टम फील्ड्स हो गए जिनमें आप अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं कुछ चीज़ें, और केस नैरेटिव्स। तो मतलब कुल मिला के एक केस जब कोई भी पुलिस जो साइबर सेल वाला व्यक्ति हो गया किसी के सामने प्रेजेंट करता है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करने का जो प्रोसेस है इस टूल के अंदर है। आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं। केस क्रिएट वगैरह करना आपकी समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं एक एक टूल तो आपको पूरा डीपली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना कोशिश होगा इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ काम करती है। तो मान लीजिए आप अलग अलग नहीं जाना चाहते, एक एक चीज़ पे काम नहीं करना है, तो सबसे आसान ऑप्शन है आप ऑटो ट्राइज पे जाइए, और यहाँ से देखिए केस नंबर आ गया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेटर का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो नेम है वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप देखिए क्या चाहते हैं, प्रोसेस लिस्ट चाहिए, मेमोरी डंप चाहिए, तो इन पे क्लिक कर दीजिए और आपको जस्ट करना है स्टार्ट स्कैन। मतलब जस्ट 1 क्लिक वाली बात हो गई कि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो जस्ट आप 1 क्लिक करेंगे और इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस का जो जितना भी ये काम कर सकता है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा प्रोसेस चल रही है बस ड्यू टू नॉट रेस्पॉन्डिंग इसके कारण दिखा रहा है, बट मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी हमने इस पर किया था तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है जो अभी हम कर रहे थे, ऑटो ट्राइज पे, क्योंकि कई बार प्रोसेस हाइड भी हो जाती है। सो लेट्स वेट एंड आई विल शो यू कि ये किस तरह से कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा पॉज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बच जाए आपका टाइम पीरियड भी, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो लाइव है, लाइव एक्विजिशन ऑटो ट्राइज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसने कौन कौन सी चीज़ें फिनिश कर ली, आप देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन इसे मिल गई, 13 कमांड यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें देखिए, पासवर्ड 7 इसने कैप्चर कर लिए हैं यहाँ पे, और अभी प्रोग्रेस चली रही है उसकी। बिटलॉगर डिटेक्शन, यानी कहीं पे बिटलॉक वाला जो पासवर्ड लगाया हुआ था वो लगाया हुआ है, तो वो ये यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। इन सब के अलावा इतनी फाइल्स इसे मिल गई हैं यहाँ पे, और डिल फाइल स्कैन सभी चलानी है, वो प्रोग्रेस में ही है। इस सब के अलावा आप देख सकते हैं पासवर्ड लॉगिन मिल गई, रिसेंट एक्टिविटी मिली है, ऐसे 433 आर्टिफैक्ट्स इसे मिल चुके हैं जो कि प्रोसेस में, और ईमेल आर्चिव्स। तो मतलब अगर आप मैन्युअली सर्च करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए वीडियोज़ को सर्च करना है या फिर ईमेल एड्रेसेस को सर्च करना है, पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसे आपको सर्च करना है, तो मैन्युअली सर्च की जा सकती है। और मैन्युअली करने का एक आसान तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पेशल मेमोरी पे आप काम कर सकते हैं, रीसेंट एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, स्पेशल पासवर्ड पर ही आप काम कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ मिली है, अब मान लीजिए ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को फिनिश होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमें मिला है यहाँ पे 13 कमांड्स जो कि कंप्लीट हुए हैं। ओके, ये फायरफॉक्स से पासवर्ड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए ये ऑप्शन आया है, कोई नहीं। मैं इसे दिखाता हूँ आपको जो जो इन्फॉर्मेशन फिनिश हुई है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो इसे मिली थी, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, ग्राफिक, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैप्चर कर रहा है और अभी करता ही रहेगा। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अभी प्रोसेस फिनिश नहीं हुई है। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे 12 पासवर्ड कीज़ हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करूँगा कौन कौन से पासवर्ड इसे मिले हैं, तो ये हमें पासवर्ड्स की जानकारी देगा यहाँ पे।
तो बिट लॉकर के लिए देखिए बिटली अलग से रिपोर्ट बन के आ गई है हमारे पास। तो ये सारे फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।